हे गाइस, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। राधा की दुनिया में आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। ये देखिए सब कूड़ा कबाड़ा कैसे फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत शैतानी करते हैं, घर में रहते हैं। तो वो लोग बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, तो फिर हम अब आ चुके हैं अपने रूम में। रूम को मतलब साफ़ सुथरा कर चुके थे, झाड़ू पोछा। ऊपर सबसे ऊपर की छत हमने बंदर बहुत और लैट्रीन बहुत करते हैं, उसकी साफ़ सफाई, और लैट्रीन की साफ़ सफाई, बाहर की धुलना उलना, बरामदा धुले थे, और यहाँ छत का भी बरामदा धुल के अपना रूम का झाड़ू पोछा करके सब साफ़ सुथरा करके बच्चे लोगों को हमने दिया है मैक्रोनी और टिफ़िन में। और थोड़ी सी मिल्क केक मिठाई थी, वो हमारे मायके से आई हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा वो भी रख देते हैं। कड़वा लगेगा क्योंकि हमारा बेटा बहुत कड़वा नहीं खा पाता, तो मेरी बिटिया खा लेती है, तो इसलिए हम मीठा भी साथ में रख देते हैं। जब होता है तो रख देते, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं मीठे के लिए, क्योंकि टॉफ़ी रख देते हैं या बिस्किट रखते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है। खाना मतलब वहाँ इस समय जब से मतलब करीबन 8-10 दिन से जाता है स्कूल, तो फिर वो कुछ नहीं खाता पीता है। पता नहीं क्या हो गया, वहाँ नहीं खाएगा, यहाँ आएगा तो मम्मा वहाँ कोई खिलाता नहीं, लेकिन पहले खा लेता था। पता नहीं क्या हो गया, नहीं खाता। और मेरे भाई आए हुए थे कल सब सामान लेके शाम के समय, तो हमने उसका भी वीडियो थोड़ा सा मतलब वो कर लिया था। इतनी ज़्यादा, ये देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। ये हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हमने इस कलर का सूट पहना हुआ है, और बच्चे लोग बाहर शैतानी कर रहे हैं। और मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ख़राब थी। मतलब कल सुबह से हम लोग उसी में लगे हुए थे। मतलब सुबह खाना वाना बना के, मतलब सब कुछ हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, वो खाना बना के फिर हम नहीं खाए थे, नीचे चले गए थे नीचे वाले रूम में, क्योंकि ठंड मतलब गर्मियों में नीचे मतलब ठंडा कुछ लगता है, ऊपर वाले रूम बहुत गर्मी रहती है उसमें। तो हम लोग मतलब 10 बजे 11 बजे खा पी के 12 बजे उतर जाते हैं नीचे। लेकिन कल हम नहीं खाए थे, हमारा मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब वो मन दुखी था, तो हमने नहीं खाया था। हमने ऐसे ही हमारे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम इसीलिए खाए पिए नहीं थे, कुछ भी नहीं खाए थे। हमने मतलब हम रूम में लेटने चले गए थे नीचे। हमने सोचा थोड़ा सा हम मतलब सोएंगे या फिर रिलैक्स करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा सर भी भारी भारी नहीं लगेगा, तो हम इसीलिए हम नीचे चले गए थे। तो मेरी मम्मी आई थी, उसको मतलब उनको खाना निकाल के ले गई थी मम्मी। फिर पापा को देने चली गई थी। पापा मेरे वहाँ वो दूसरे घर में रहते थे। उसके बाद में वो हमारा खाना अपना खाना लेके जा ही रही थी। बस हमको खाना दी, फिर हम खा लिए। करीबन 12-1 बजे की बात है। फिर वो भी खाने लगी, और सब लोग खा चुके थे। तो फिर वो हम खा चुके थे, हम थाली बस बाथरूम में रखने आए ही थे, और वो खा ही रही थी। पता नहीं कैसे क्या होगा, खाने में हाथ था, बस हमको देखी बस रोने लगी। लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि हमने सोचा कि मतलब खाना खा रही, तो उधर मतलब ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद में कुछ हमको रोने की आवाज़ आई थोड़ा बहुत। वो मतलब हमको मतलब ये नहीं कह पाई कि दीदी हमको बचा लो या फिर कुछ भी, कि हमें ये दिक्कत है, कुछ भी नहीं बोल पाई थी। उसके बाद में हमने सोचा पता नहीं क्यों रो रही है। फिर वो रो रही थी। हाँ, हमने पूछा क्या हुआ। बस उसको मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी ज़रा से भी। बस हमारा हाथ ऐसे हमने ऐसे छू के देखा, फट से हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया, दीदी हमको बचा लो, दीदी मतलब हल्का से एकदम हल्की आवाज़, दीदी हमें बचा लो, दीदी हमें बचा लो। बस ऐसे करने लगी। ये सब जैसे लग रहा था दम मतलब वो उस तरह वो अब नहीं बचेगी। और ये हाथ पैर से बैठने, बीपी एकदम से लो हो गई थी उसका। मतलब पता ही नहीं चला हमें मतलब जैसे देखिए हमको पता नहीं कैसे अब क्या होने लगा हमको, जैसे मतलब किसी की मतलब वो दिक्कत देखते तो हमारी मतलब दिक्कत पहले याद आती। तो हमको बहुत घबराहट हो रही थी, हमें समझ में हमारे पैर हाथ में ऐसे मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बस चीनी हम किसी से मतलब सब लोग इकट्ठा हम चिल्लाने लगे। एकदम से सब लोग बोल रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी बिटिया को करंट लग गया है क्या, इसलिए चिल्ला रही।
तो फिर सब लोग आए तो देखे मेरी बहन को मतलब इस मतलब दिक्कत थी। तो वो लोग हमने पूछा चीनी नमक वो पिलाएं पानी की, नमक वो पानी का घोल पिलाएं। तो फिर कोई बोल रहा चीनी पिलाओ, कोई बोला नमक का। तो पहले हमने चीनी का घोल बस चम्मच हमने उठाया ही नहीं, जल्दी से पानी लाया, हाथ ही से गबड़ने मतलब मिक्स करने लगे, बस तुरंत ही उनको पिलाया, तब भी राहत नहीं आई। उसके बाद में हमको दिमाग में आ गया, तुरंत पापा को अपने कॉल किया, पापा से अपने पूछे, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं। तो हमने पापा को कॉल किया, पापा से बोले, तो पापा ने बोला कि चीनी और नमक का दोनों का घोल पिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो हमने तुरंत ही वो किया है। उसके बाद में वो मतलब पिलाए, उसके बाद थोड़ा बहुत राहत आई उनको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। उसके बाद में करीबन 2-3 घंटे मतलब वो उस तरह थी, लेटी रही। फिर उसके सर में हमने काफ़ी तेल मालिश की। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर रो रही थी कि मतलब हमको फिर मतलब सर दर्द करा, भारी लगा। उसके बाद में दिखा, घर में मेरे कोई नहीं था, हम ही थे और मेरी देवरानी थी और वो बहन थी। तो फिर उसके हम बोल रहे थे कि पापा को फ़ोन करें, पापा आ जाएंगे। वहाँ दूसरे घर में रहते, वहाँ पापा लोग वहाँ थे, किसी को पता नहीं था और किसी का मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था कि नहीं पापा को मतलब कॉल किया जाए या फिर क्या किया जाए। तो फिर उसके बाद में जब छोटे वाले देवर आए तो उनको मतलब मम्मी, तब तक मेरी मम्मी भी आ चुकी थी यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि वो चली गई थी पापा को लेके खाना, खुद नहीं खाई थी। तो फिर सारी बात बताई गई। तो फिर तुरंत तक देवर मेरे आ गए थे। फिर उनको हम लेके गए थे डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो फिर वहाँ बोले मतलब कि इनके मतलब फेस पे एकदम मतलब ठंडापन के लिए इनका पंखा मतलब फैन रखो, टेबल वाला इनके चेहरे पे मतलब रखनी चाहिए, ये है वो है। उनको मतलब ताकत की बहुत ज़रूरत, क्योंकि बहुत दुबली हैं। आप लोग किसी वीडियो में देखा होगा। अब नहीं, हमने वहाँ का वीडियो नहीं बनाए थे, ना रास्ते का ना वहाँ का, सिर्फ मेडिकल स्टोर गए थे, वहाँ देर थी और हमको भी मतलब कुछ सामान लेना था। तो उसका वीडियो हमें थोड़ा सा मतलब समझ में आया, क्योंकि अपने ऊपर पड़ता है तो ये हमें नहीं समझना, क्योंकि काफ़ी बीमार थी मेरी बहन। तो हमको ये नहीं मतलब पता था कि हमको वीडियो बनाना चाहिए, भी कुछ भी हमको नहीं याद था। उसके बाद में जब हम मेडिकल स्टोर पे दवा लेने गए थे, मेरे देवर भी, हमको भी लेनी थी दवा और मैसा की मतलब ऐसे भी लेनी थी। तो फिर वहाँ का थोड़ा सा बैठने के लिए बोल दी थी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं थे मतलब वो जानते थे देवर को, तो फिर वो नहीं थे। तो हमने वहाँ का थोड़ा सा वीडियो शूट किए। बच्चे लोग देखिए कितना शैतानी कर रहे हैं, ये देखिए मेरी बहन ये बात करी मम्मी से, ये देखिए बच्चे लोग, ये देखिए शैतानी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी मतलब तबीयत में सुधार आई है। ये देखिए बच्चे लोग शैतानी कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग नहीं वो बना पाए थे वीडियो, वहाँ का बनाए भी नहीं थे। ये देखिए हम अपने मतलब ये बाहर बैठे हुए हैं, ये बाहर का नज़ारा है इस तरीके का, क्योंकि मतलब आज बहुत ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ठंडा मौसम लग रहा था और रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि बहुत ही। और ये देखिए बहन बैठी हुई है, ये देखिए, और ये देखिए बच्चे लोग कैसे शैतानी कर रहे हैं। उसके बाद अब बहन को हमारे रिलैक्स मतलब फील अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उनको मतलब बोल रहे थे डॉक्टर कि उनको मतलब आराम की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत दुबली भी है। वहाँ में तो 1-2 खंड करोगे तब उनके बराबर है। तो यही सब वो था, क्योंकि हमें भी रोना, हमने सोचा रो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रो रहे थे, क्योंकि हम रोने लगते तो फिर वो बहुत रोती, क्योंकि बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अब हम नहीं बचेंगे, ऐसे लग ही रहा था सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब हम दूसरे दिन बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत हंसी भी आ रही है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब उस समय की बात थी तो हमको भी मतलब कुछ, क्योंकि बहन थी ना, खून का वो होता है, क्योंकि बहन ही होती है, तो इसीलिए तो हमको बहुत रोना आ रहा था, हमको उसको भी बहुत रोना आ रहा था। वो हमको पकड़ के और मतलब चाची लोग थी, देवरानी लोग, किसी को नहीं पकड़ी ना रोई, क्योंकि बहन का होता है ना, तो इसीलिए हम लोग, और कोई लोग और सब लोग रहते हैं तो ये नहीं, वो इस तरीके से अपने तरीके से नहीं करते। मम्मी मेरी आई थी, सासू माँ, तो वो देखी थी तो वो रोने लगी, वो मतलब जैसे मतलब सब लोग बताएं, फिर वो तुरंत ही रोने लगी थी।
क्योंकि हमको रोना हमको भी आ रहा था, तो हम एकदम उसके सामने नहीं रो रहे थे, क्योंकि हम सोचते थे हम रोएंगे तो फिर वो तो उसको मतलब और मतलब वो होगा, बीपी लो होगा या आयु जाएगा, उसको मतलब वो सोचेगी हम मतलब हमें लगा था कि मतलब हमारे वजह से फिर वो हमको देखेगी, फिर परेशान होगी। लेकिन अब बहुत आराम है। जब फिर उसके बाद में उसको दिखाने लेके गए थे, तो फिर वो हम बोले कि मतलब अकेले जा पाओगी, तो बोली नहीं जा पाएंगे, लेकिन छोड़ते नहीं, लेकिन हम जाते। लेकिन हमने सोचा पूछ लेते, मतलब कुछ आराम लगेगा तभी जाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो फिर वो बोली हम नहीं जा पाए, पहले बोली, उसके बाद में बोली दीदी रहने दो हम चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं हम चलेंगे साथ में। फिर हम लोग दोनों बहनें गए थे, क्योंकि उनके हस्बैंड भी गए थे, देवर मेरे अपने बच्चों को किसी को नहीं लेके गए थे, मम्मी वहाँ दूसरे घर पे मतलब उनके मतलब छोड़ गए थे, तो वही देख रही थी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर वहाँ मतलब डॉक्टर बोले तुरंत ही जाओ, तुरंत दवा दो इनको, फिर नहीं ठीक होंगी या फिर वो कुछ होगा तो फिर लखनऊ फिर दिखाना पड़ेगा। बाराबंकी नहीं, लखनऊ में बोले थे, डायरेक्ट ही बोल दिए कि मतलब दिक्कत ज़्यादा हो गई इनको। तो फिर मतलब मेरे पापा ने बोले थे कि मतलब जाओ दिखा दो, फिर हम मतलब दवा बता देना, हम दवा लेके आएंगे। फिर मेरे पापा लेके आए दवा, बहुत आराम है, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी मतलब दवा अच्छी रहती है, हम सबको बहुत फ़ायदा करती है, हमको हमारे परिवार को। तो वही मतलब सारी दवा हमारे देवर की है और बहन की है, उनकी लड़की की है। हम पहले तो सबकी मतलब करते थे, अब मतलब हमारी जिम्मेदारी उनके ऊपर पूरी है। कुछ भी एक मतलब छोटा सा कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब कुछ भी वो करना होता है तो मेरे पापा ही करते हैं, मेरे पापा ही हर चीज़ लाते हैं। मतलब क्या बोलें, मतलब पूरी जिम्मेदारी हो गई। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तब से मेरे पापा के ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर पूरी। हम बोलते मम्मी रहने दो, पापा को रहने दो, हम मतलब हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी हर हफ्ते में एक बार संडे को मेरे पापा कुछ मतलब सारा सामान लेके, हम बोलते नहीं, हम बोलते हमारे पास सारा सामान है, होता भी तब भी वो मतलब भिजवाती ज़रूर हैं। खाने पीने वाला बोलती कि तुम बोलोगी नहीं, हम बोल देंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं है। तो इसलिए सारा सामान भाई आया था, वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसीलिए वो ब्लॉग में हम दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे। और बहन को मतलब जो वो करवाए थे वो भी कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, आज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आज बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी, डाटा की भी प्रॉब्लम होगी और आप लोगों की भी प्रॉब्लम होगी देखने में। तो इसीलिए हम नहीं ज़्यादा मतलब वो नहीं करेंगे। और ये देखिए मेरे में बच्चे लोग, ये देखिए मम्मा चिल्ला रही है, ये देखिए पाउडर लेके भाग रही है, ये देखिए देवरानी का लड़का है। कान्हा बाय करो, बाय करो। फ्लैट पे गए थे ना, गए थे, ये गए थे दूसरे घर। और ये देखिए हमारी मुन्नी आ रही है, ये देखिए मुन्नी है मेरी, लव यू, लव यू, किसी करो, किसी करो। ये देखिए प्रतिशु है मेरी, बाय। ये देखिए मेरी बिटिया आज स्कूल नहीं गई, इसका आज छुट्टी है इसलिए नहीं गई। और वो दोनों बच्चे तो घर ही में रहते, बस सिर्फ यही दोनों बच्चे रहते हैं, और हमारे घर के सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, देवरानी के हमारे भी। प्रतिशु फ्लैट पे गई थी ना, क्या खाई थी, क्या खाई थी, बिस्किट खाई थी, और कान्हा क्या खाए थे, कान्हा भी बिस्कुट खाए थे। अच्छा, और वहाँ खेल रही थी ना, घूम रही थी। और कान्हा क्या कर रहे थे, खाना की भी घूम रहे थे। और ये कौन है, ये कौन है बाप, ये लड़की कौन है, सुभी है। ये कौन है तुम्हारी, कान्हा नहीं, ये कौन है, ये अच्छा कान्हा आ गया, ये कान्हा है, शैतानी करने आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही तो इसलिए बच्चे लोग भी मतलब वो कपड़े पहनाने में दिक्कत होती, तो इसलिए सब बच्चे सैंडो बनियान में, क्योंकि सुबह की मतलब समय था, सब लोग बच्चे लोग सो के उठे हुए हैं। और ये देखिए मतलब कैसे वो शैतानी कर रहे हैं, ये देखिए
खिड़की पे चढ़े हुए घूम रहे हैं। अभी देखना, ये जितना सामान है सब इधर उधर फेंक के सब, वो देखिए, ये देखिए, इनको देखिए। कान्हा क्या कर रहे हो? ये सारे बच्चे हमारे रूम में आके सब तहस नहस करते हैं और शैतानी भी बहुत करते हैं। और मेरी बहन वो बात कर रही है मम्मी से, मेरी मम्मी मेरी कॉल की थी तो फिर वही कर रही थी। हम तुम्हारे कौन हैं? बड़ी मम्मी। तुम हमारी कौन हो? बिटिया ना? मारते हैं तुमको? मारते? नहीं मारते? अच्छा। और सब जो मेरे मायके से आया हुआ है वो गिफ्ट दूसरे ब्लॉग में, वो दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि और वो जो सामान है भी हमने उसका वीडियो नहीं बनाया है ना, अनबॉक्सिंग किया है, सब रखा हुआ है। वो देखिए रखा हुआ है, वो चप्पल जूते सब आए हुए हैं और मीठा उठा आया है, तो वो वो भी कल दिखाएंगे। और क्योंकि वो सब कल के ब्लॉग में हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा प्यार दीजिएगा। जब मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, हमने ये जो कपड़ा पहना हुआ है ये भी हमने वो दिखाए थे, ये मीशो से हमने मंगवाए थे। ये देखिए बहुत अच्छा कपड़ा, ये बहुत वो था, आरामदायक, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा है। आप सबको भी ऑर्डर करना होगा तो वो वो बता देंगे, हम आईडी मेंशन कर देंगे। आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।